नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। वक्त तो चला है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। आज हम बात करेंगे आदिवासी आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर न होने पर कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस ने अब आक्रामक रुख अपना लिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रदेश के सभी समाज प्रमुखों को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 3 जनवरी को होने वाले महारैली में शामिल होने का आमंत्रण भेजा है। मरकाम ने भेजे आमंत्रण में आरक्षण के पक्ष में सभी समाज से समर्थन की मांग की है और कहा है कि प्रदेशवासियों के हित में कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही जन अधिकार रैली में आप सब आमंत्रित हैं। मरकाम ने जो पत्र भेजा है, जानकारी दी है कि वे कल राजीव भवन में दिन भर उपस्थित रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मरकाम ने सभी समाज प्रमुखों से आग्रह किया है कि वे सभी चर्चा के लिए सादर आमंत्रित हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर न करने के विरोध में 3 जनवरी को रायपुर में जन अधिकार रैली निकालने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने 1 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब बस यही विकल्प बचा है। मुख्यमंत्री सहित सरकार के सभी मंत्री, विधायक, सांसद और प्रदेश पदाधिकारी साइंस कॉलेज और मैदान में राजभवन तक पैदल मार्च करें। मुख्यमंत्री सहित सभी कांग्रेस नेताओं ने इंटरनेट मीडिया पर अपनी प्रोफाइल को बदल लिया है और जन अधिकार रैली का लोगो लगाया है। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर मीडिया से चर्चा करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। उसी में लिखा है कि अब बस यही विकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्यपाल के पास 3 विकल्प है। यदि संतुष्ट नहीं है तो आरक्षण संशोधन विधेयक को वापस करें, दूसरा राष्ट्रपति को भेज दें या फिर अंतकाल तक अपने पास रखें। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर न होने से कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है, जिससे प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने प्रदेश के सभी समाज प्रमुखों को पत्र लिखकर हमारी जो जन अधिकार रैली 3 तारीख को होने जा रही है उसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया है, उनसे निवेदन किया है। उसके लिए वे 31 दिसंबर को दिन भर राजीव भवन में बैठ के सबसे चर्चा करेंगे। हमने सभी समाजों को आमंत्रण दिया है क्योंकि हमारा ये मानना है, हमारी पार्टी का ये मानना है कि जब सभी समाज मजबूत रहते हैं, सभी समाज के आशीर्वाद से ही पार्टी आगे बढ़ती है। तो हमने दलगत राजनीति से हटकर सभी समाज प्रमुखों को निमंत्रण दिया ताकि सभी समाज को उनका हक मिल सके। इसी तारतम्य में हमने सर्वकुर्मी समाज के प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद आदरणीय विजय बघेल जी, उनके समेत प्रदेश के सभी समाजों को प्रमुखों को आमंत्रण भेजा है। देखिए, मोहन मरकाम का पत्र, मुझे ऐसा लगता है कि चोरी ऊपर से सीना चोरी की जो कहावत है उसको चरितार्थ कर रहा है। एक तरफ आदिवासी वर्ग हो चाहे ओबीसी वर्ग हो, जो आरक्षित वर्ग है उसको आरक्षण देने में ये सरकार असमर्थ है और अब खुद अपनी असमर्थता को प्रकट करते हुए वो आंदोलन कर रही है। अब कांग्रेस आंदोलन करे, समाज तो सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर रहा है कि आपके रहते हुए हमारा आरक्षण छीना गया। 58% का आरक्षण 2012 से 2018 तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय चलता रहा। आपके निकम्मेपन के कारण 4 वर्ष जो आपने सही तरीके से अपने विषयों को नहीं रखा, इसलिए 58% का आरक्षण समाप्त हुआ। अब आप राज्यपाल जी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। अरे अपनी चोरी और ऊपर से सीना चोरी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम आज बड़ी बहस में बात करेंगे आरक्षण पर घमासान कांग्रेस का सियासी दांव, यानी आरक्षण शब्द इतना हावी हो गया है छत्तीसगढ़ की सियासत में कि अब सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी मढ़ रही है आरोप कांग्रेस पर, कांग्रेस बढ़ रही है आरोप बीजेपी पर। ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जनता के विषय में कौन सोचेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय कराता हूं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करता हूं। देवलाल ठाकुर, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत। विकास बजाज, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले
बात करता हूं विकास बजाज, आपके पास आना चाहूंगा कि आरक्षण 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 ये शब्द इतना अब प्रचलित हो गया है छत्तीसगढ़ की सियासत में कि लगातार आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। क्या अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही होंगे या अब आगे भी कार्रवाई होगी? वाले जिनकी मंशा ही ठीक नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि आरक्षण बिल पास हो। अगर कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो हमारी नीति और नियत एकदम साफ है। हम लोग ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, वहां सर्वसम्मति से 90 के 90 विधायकों ने उसका सर्वसम्मति से समर्थन किया, आरक्षण बिल पास हुआ और उसको माननीय राज्यपाल के पास साइन करने के लिए भेजा गया। अब विगत लगभग आज 29वां दिन है और वो माननीय राज्यपाल जी के पास पेंडिंग है, तो इसको हम लोग क्या माने? और वो जो उनके विधि सलाहकार जो है वो एकाध परिसर में बैठे हैं, तो ये भाजपा चाहती है, वहां तो विधानसभा में वो मुकर नहीं सकती थी, तो उनको अपना चेहरा बचाना था जनता के सामने, तो उन्होंने वहां समर्थन दिया। लेकिन पर्दे के पीछे से खेल कर रही है भाजपा और आरक्षण बिल को रोकवा रही है राज्यपाल महोदय को दबाव डालकर। अब कांग्रेस के पास क्या चाह रहा है? हमारी नियत साफ थी, हमने विशेष सत्र बुलाया, आरक्षण बिल पास कराया, सभी वर्गों को उसमें सम्मिलित किया और राज्यपाल जी के पास भेज दिया। अब 29वें दिन के बाद भी अब कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है कि जनता के बीच में सड़क की लड़ाई लड़े। इसी को देखते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी ने सभी समाज प्रमुखों को चिट्ठी लिखी है कि वो आए और हमारे को समर्थन दे। 3 तारीख की जो महारैली है जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे, उसमें सब लोग सम्मिलित हुए और सर समाज मिलके इस आरक्षण विरोधी भाजपा के खिलाफ आवाज उठाए और माननीय राज्यपाल जी से निवेदन करें कि उसको तत्काल साइन करके आरक्षण बिल को लागू किया जाए। ठीक है। अब इनकी जी देवलाल जी, ये आप पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी जो है वो आरक्षण विरोधी हो गई है और राज्यपाल पर भी ये आप कांग्रेस के साथी लोग आरोप लगाते रहे हैं कि राज्यपाल अब बीजेपी के कहने पर काम कर रही है। ये कब से होने लगा? आरक्षण आदिवासी समाज को मुहैया कराया था वो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 2012 में ही दी। लेकिन जब से इनकी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, आदिवासियों के आरक्षण को बचा पाने में नाकाम रही। कोई भी ऐसा पक्ष न्यायालय के सामने नहीं रख पाई जिससे आदिवासियों का आरक्षण बचता। और जो व्यक्ति आदिवासियों के आरक्षण को याचिका लगाई, जिन्होंने चुनौती दी, उस व्यक्ति को कांग्रेस की सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर बैठाया। तो ये क्या दर्शाता है? इनका दोहरा जो चरित्र है वो दिखाता है कि आदिवासियों के आरक्षण के लिए कांग्रेस क्या करना चाहती थी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को जिसने चुनौती दी, जिसने याचिका लगाकर रुकवाई, उस व्यक्ति को भी इन्होंने मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। तो ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखता देवलाल है। जी, कांग्रेस भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, यही आरोप बीजेपी वाले लगा रहे हैं। मेन चीज जनता जो है वो कंफ्यूज्ड है, जनता कंफ्यूज्ड है कि कौन किसके साथ है। हमारी बात सुन लीजिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो सत्य चीज बता रहा हूं। केपी खांडे और वो कुणाल शुक्ला जिनको इन्होंने मंत्री बनाया, उन्हीं के कारण से आरक्षण रुका हुआ है। आरक्षण का जो खेल चल रहा है इस वक्त, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री दोहरे चरित्र वाले मुख्यमंत्री हैं जो जातिवाद का संघर्ष छत्तीसगढ़ में छेड़ चुके हैं। जाति से जाति एवं वर्ग से वर्ग का संघर्ष आने वाले छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में देखा जाएगा। उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहन मरकाम, सारे समाज के लोगों को अब इस आरक्षण की लड़ाई में आहुति देने के लिए बुला रहे हैं, जो कि सर्वथा निंदनीय है कि आप वो मतलब समाजों को समझाने के अलावा, उनको आरक्षण दिलाने के अलावा काम करना चाहिए, तो आप लड़वाने के लिए रोड में उतारने का काम कर रहे हैं। जबकि आरक्षण देने का काम आपका है, सरकार आपकी है। आपने आरक्षण सर्ववर्गों को देने के लिए कोई भी ऐसी ठोस पहल नहीं की, ठोस व्यवस्था नहीं की, न्यायिक विधि मत तथ्यों को सामने नहीं रखा। इसलिए आज ये छत्तीसगढ़ में हालात निर्मित हुए हैं, जिसका कारण, मूल कारण ही कांग्रेस की पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से लोगों को गुमराह करते रही है, छत्तीसगढ़ के लोगों को आरक्षण के नाम पर गुमराह करते रही है। और मैं फिर से बोलना चाहता हूं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी इस छत्तीसगढ़ को जाति संवर्ग संघर्ष की ओर ले जा रही है, जो आने वाले समय में बहुत ही विवश चीज देखने को मिल सकता है अगर ऐसे हालात छत्तीसगढ़ में रहे तो। चलिए ठीक है विकास जी, जब कुछ कहना चाह रहे थे बताइए। देखिए,
ये माननीय देवलाल ठाकुर जी जो कह रहे हैं उनका जवाब देता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आज पूरे प्रदेश के काका है तो भरोसा है। वो आज किसी जाति विशेष के नेता नहीं रहे, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के नेता है वो। ये पहली बात आप समझ लीजिए। भूपेश है, भरोसा है, ये ऐसे ही नहीं चला नारा, क्योंकि उन्होंने वो काम करके दिखाया है सर्व वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो। किसी को अलग करके कांग्रेस राजनीति नहीं करती। कांग्रेस सर्वधर्म की पार्टी है और सबका सम्मान करती है, सब जाति को साथ में लेके चलती है। और जो विकास हुए हैं छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, उसका जवाब इनके पास नहीं है, तो ये अनगल आरोप लगाते हैं। आज महंगाई दर, आज बेरोजगारी दर जो 22% माननीय रमन सिंह जी जुलाई 2000 सुनो ना देवलाल जी, सुनिए, आप जो आरोप लगाए ना उसका जवाब सुन लीजिए। आज जो बेरोजगारी दर 22% में छोड़ के गए थे ना 2018 में, आज 0.04 है। तो यही उनके भूपेश बघेल जी के नेतृत्व का नतीजा है। तो उसमें आप लोगों को लगता है कि डर कि ये तो विकास पुरुष बन गए हैं, तो इनको किसी और तरीके से आरोपित करें। अब दूसरी बात, हमारी मंशा जो है इतनी साफ थी कि माननीय राज्यपाल जी ने कहा कि आप अगर विशेष सत्र बुला के आरक्षण बिल पास करा के भेजेंगे तो मैं तुरंत साइन कर दूंगी। उसी लिए विशेष सत्र 1 और 2 तारीख दिसंबर को बुलाया गया, सर्वसम्मति से पास हुआ है। देवलाल ठाकुर जी, आपके भी कुछ चुने मुने 12-13 कितने बचे हैं, उतने आपके भी भाजपा के भी विधायक थे उसमें, है ना। 90 के 90 विधायकों ने सर्वसम्मति से बिल पास किया है। उसके बाद अब किस बात का विरोध? अगर आप वहां, अगर आपको ये प्रतिशत या आरक्षण अगर उचित नहीं लग रहा था तो विधानसभा में ही इस पर बहस हो जानी चाहिए थी। जब आपने उसमें सहमति दे दी तो अब क्यों पीछे दरवाजे से उसमें अड़ंगा लगा रहे? चलिए, आपसे भी मेरा निवेदन है, कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता के नाते बोल रहा हूं, 3 तारीख की रैली में आप लोग भी शामिल होइए और चलिए राज्यपाल महोदय से सब मिलकर निवेदन करेंगे कि इस बिल को साइन करें। फालतू बात मत करिए, दोगला चरित्र मत दिखाइए हम लोग को कि सामने कुछ बोलना है, पीछे से कुछ षड्यंत्र करना है। कांग्रेस पार्टी इस पे भरोसा नहीं करती। अब ये जन आंदोलन होगा और कोई एक जाति विशेष के नहीं, हर जाति के लोग उसमें शामिल होंगे। मैं खुद सामान्य वर्ग से आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो वंचित लोग हैं प्रदेश के, उनको भी आरक्षण मिले। हम लोग समानता की बात करती है कांग्रेस पार्टी, दिखावे की बात नहीं करती। बिल पास हो गया, आपके भी विधायक भी थे, क्यों नहीं विरोध किए उस समय? अगर उस समय विरोध नहीं किए तो आपकी सहमति थी, अब सहमति है तो आइए 3 तारीख को रैली में आप भी शामिल हो, इस सम्मान से आपको मंच में स्थान भी मिलेगा। चलिए राज्यपाल जी के पास पैदल मार्च करके जाएंगे। फालतू दिखावे की जवाब दीजिए देवलाल जी। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब विशेष सत्र बुलाया गया, उस विशेष सत्र में कांग्रेस के साथ सर्व वर्ग के आरक्षण के लिए खड़े रही। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार को उस समय हमारे सदस्यों ने ये भी कहा कि इस बिल को पारित करने के पहले इसको विधि संगत, न्याय संगत, संविधान अनुरूप तैयार कर लिया जाए, जल्दबाजी में पेश न किया जाए। लेकिन कांग्रेस के लोगों को चुनावी फायदा लेना था। भानु प्रताप को उपचुनाव को देखते हुए इन्होंने आधा अधूरा बिल राज्यपाल महोदय के पास भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी शुरू से चाहती थी कि न्याय सम्मत हो, विधि संगत हो, और तो क्यों नहीं बोले विधानसभा में? विधानसभा में कितने लोग बोले? इस बात को हम सबको मानने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ की जनता की नहीं, वो पूछ रहे विधानसभा में आपको बोलना चाहिए था ना, आपने उस समय क्यों नहीं बोला? आपने सवाल उठाया होता विधानसभा में, जहां पर आवाज उठाना चाहिए, जहां से वो चीजें साफ हो पाती वहां आपको आवाज उठाना चाहिए। हाँ, आवाज वहां भी उठी है। हाँ। कि इस बिल को न्याय संगत किया जाए, इस पर विधि विशेषज्ञों से चर्चा की जाए, ताकि तो फिर सहमति क्यों दी है ये बताइए? फिर से अगर इतनी उसमें कांग्रेस का आदमी केपी खांडे और कुणाल शुक्ला जैसे कांग्रेसी लोग इसको चुनौती न दे सके। दोनों कांग्रेस के सदस्य नहीं है, दोनों कांग्रेस के सदस्य नहीं है। आप सुनिए देवलाल जी, दोनों कांग्रेस के सदस्य नहीं है। अरे मेरा एक सवाल ये, सिंपल सवाल ये की है, आप लोग दोनों लोग वरिष्ठ हैं, समझदार है, राजनीति के जानकार है। एक सवाल बताइए, बीजेपी आरोप लगाए कांग्रेस पे, कांग्रेस आरोप लगाए बीजेपी पे, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलती रहती है, लेकिन उन युवाओं का दर्द कौन सहेगा जो इंटरव्यू देकर बैठे हैं? उन युवाओं के बारे में कौन सोचेगा जो अभी तक एलिजिबल नहीं हो पाए हैं? जब से ये आरक्षण का मुद्दा उठा उनकी सारी हायरिंग बंद हो गई है, उनके विषय में कौन सोचेगा? उनके विषय में कौन सोचेगा? सुनिए, पहले सुन लीजिए, उनके विषय में कौन सोचेगा जो लास्ट अटेम्प्ट एग्जाम के लिए बैठे हैं? उनका डेट जो है, इसके बाद एज खत्म हो जाएगा, फिर बाद में कहा जाएगा भाई विधेयक तो बाद में पारित हुआ, उसके अकॉर्डिंग हुआ। क्या उनके विषय में कोई सोचेगा? बताइए आप दोनों।
जी, ये शून्य वर्ष की ओर बढ़ रहा है। इनके असहयोग की वजह से ये विद्यार्थी और युवा जो बेरोजगार है उन लोग के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति है। ये वर्ष शून्य वर्ष की ओर बढ़ रहा है। उसको तत्काल अगर अभी इस समय अगले 2-4 दिन के अंदर अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो उनका करीब करीब 1 साल खराब होगा। उन लोग के कैरियर पे प्रश्न चिन्ह उड़ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनके विद्वान और डॉक्टर रमन सिंह जो 15 साल से यहाँ मुख्यमंत्री रहे, बृजमोहन अग्रवाल जी वरिष्ठ विधायक करीब 30 साल से। सुनिए तो सुनिए ना, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, सुनिए ना, मैं कहा उनको कोई कटाक्ष थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो विद्वान ही कहा ना मैंने। बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, धर्मलाल कौशिक जी जैसे आपके वरिष्ठ नेता विधानसभा में थे, उन्होंने अपनी सहमति दी इस विधेयक को। तब उस समय ये सब क्यों नहीं बात हुई? अगर वो कहते तो उनके संशोधन होता, अगर उसकी बात पे होती, बिल्कुल उनमें कमी, क्योंकि कमी नहीं थी, वहां आवाज नहीं उठाई। अब देख रहे कि कांग्रेस ने जो किया बोला वो कर दिया, तब अब इनकी जमीन खिसक गई है कि कांग्रेस अब इसका लाभ ले दे। हम लोग लाभ के लिए राजनीति नहीं करते, जनता सेवा के लिए राजनीति करते हैं। लेकिन आप लोगों के मन में डर बह गया, इसीलिए पिछले दरवाजे से राज्यपाल जी को मोहरा बना के राजनीति कर रहे हैं आप लोग की कथनी करने में फर्क है। देवलाल जी, अपने वरिष्ठ विधायकों से बोलिए कि वहां पर क्यों नहीं आवाज उठाए। जब उनसे बात करने की आप में हिम्मत आ जाएगी ना, तभी यहाँ के बात कीजिएगा। बताइए, जवाब दीजिए देवलाल जी। कथनी और करनी में आपकी इन्होंने आरोप लगाया है, फर्क है। आप एंकर जी, आपको भी मैं बोलता हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये बता दे केपी खांडे और कुणाल शुक्ला जो आरक्षण को रुकवाए, इनके सरकार में मंत्री हैं कि नहीं अभी कैबिनेट के? ये आरोप नहीं है, अपना निकाल के देखिए। कोई कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया गया, कोई कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया गया। अभी दोनों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं है किसी को, ना ही वो कांग्रेस के और ना ही कांग्रेस के सदस्य लड़वा रहे हैं। आप वर्ग से वर्ग को लड़वा रहे हैं। कांग्रेस के चरित्र यही दिखाता है कि जाति से जाति को लड़वा रहे हैं। आरक्षण जो लोग रोकवाते हैं उसको आप लोग कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हो। केपी खांडे, कुणाल शुक्ला, इन जैसे लोगों को आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे के रखे हो और छत्तीसगढ़ की जनता को आप गुमराह कर रहे हो। देवलाल जी, समाधान कैसे निकलेगा? ठीक है देवलाल जी, समाधान कैसे निकलेगा ये बताइए। समाधान आप सब अभी ठीक है, अभी आरक्षण बिल पास हो गया, आप लोगों ने समाधान कैसे होगा देवलाल जी? ठीक है विकास जी, एक मिनट प्लीज। विकास जी, बोलिए। देवलाल जी बताइए, समाधान क्या होगा? क्या मतलब आप कैसे इस समस्या का समाधान हो? क्या सिर्फ चर्चाएं होंगी या समाधान भी निकलेगा? एक चीज बताइए, अभी छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार तो कांग्रेस की, लेकिन समस्या का समाधान कौन करता है? सरकार समस्या की समाधान पहले युवा बेरोजगारों की बात आ रही थी, रोजगार की बात आ रही थी। आपको न राज्यपाल रोक रहा है न कोर्ट रोक रहा है। आप जो संविधान अनुरूप आरक्षण है उस पर भी अभी भी भर्ती कर सकते हो। आपके पास युवाओं को भर्ती करने के लिए कोई रोक के नहीं रख रहा है आपको। कौन रोक है बताइए मेरे को। देखिए, लोग क्या है, सियासी चश्मे से देखते हैं, संविधान के अनुरूप बात करना ही नहीं चाहते। संविधान को आपको इजाजत दिया ही हुआ है, सरकार के पास सर्वाधिकार है। वो आज भी भर्ती चालू कर सकती है, कल कर सकती है, अभी कर सकती है। जी बिल्कुल। अरे कौन रोका है आपको? कांग्रेस की। बताइए विकास जी। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात समझ गए। विकास जी बताइए। ये रोक अभी हाई कोर्ट की रोक के बाद बहुत स्पष्ट स्थिति है कि सुनिए, जवाब तो सुन लीजिए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अस्पष्ट स्थिति है कि किस वर्ग को कितना आरक्षण अभी देके भर्ती प्रक्रिया की जाए। किसी भी वर्ग को सुनो ना, मेरी आप दिशा को भटकाए नहीं। आप ये बताइए कि अभी जो आरक्षण का विधेयक सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार है, हमारी सरकार ने विधानसभा सत्र बुला के पास किया, जिसमें आपके विधायकों की भी सहमति थी, पूरे के पूरे 13-14 जो भी हैं उनकी भी सहमति थी। तो फिर अब ये बताइए, अब राज्यपाल जी के पास आप हमारे साथ 3 तारीख को चलेंगे क्या निवेदन करने कि माननीय मोदी आप इसको साइन करो? आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? अरे आप तो राजनीति करो ना, मैं राजनीति से पहले बात करो। छोड़ो कांग्रेस भाजपा, अगर छत्तीसगढ़ के हित की बात करते हो तो आप 3 तारीख को हमारे साथ आगे मंच में बैठिए, सम्मान आपको स्थान मिलेगा। ठीक है, जवाब दीजिए देवीलाल जी, जाएंगे क्या? चलेंगे, जाएंगे क्या? पहले अरे मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझेंगे पहले, मेरी बात का जवाब दे रहे हैं आप। अरे समझ, अगर रोजगार देना है, अरे नहीं, आप लोग देखे, इन्होंने सही सवाल उठाया कि अगर ये आप मानते हैं ये अच्छा है, ठीक है, अटका पड़ा है, तो आप जाएंगे क्या राज्यपाल जी के पास?
अरे आप आरक्षण तो संभाल नहीं पा रहे हैं, आरक्षण के विषय में कोई ठोस तो पहल नहीं कर पा रहे हैं, पक्ष नहीं रख पाए, अपनी नाकामी अरे आप जवाब देने की क्यों दूसरी पार्टी पर छोड़ रहे हैं? आप अपनी नाकामी को स्वीकार क्यों नहीं करते? ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है। मैं तो सीधा प्रश्न के पूछ लिया, ये जवाब, क्योंकि इनको करना ही नहीं है, इनको झूठ और खाली भ्रम फैलाना है। इस प्रदेश में सब जानते हैं जो जहरीली अरे इन्होंने सवाल पूछा है, क्या आप जाएंगे राज्यपाल के पास जाएंगे? आप हित की बात कर रहे हैं ना, आप हित की बात कर रहे हैं, क्या आप जाएंगे? युवाओं के बारे में आप नहीं सोचते? युवा आपके नहीं है, प्रदेश की युवा आपके नहीं है? जातिवाद क्या युवा इतर हो गए? काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, अरे आप आरोप लगाने के बचिए, आप पहले ये जवाब दीजिए आप चलिए ना, आप जाएंगे कि नहीं? आरक्षण के नाम पर जाति से जाति मुद्दे को कहिए। देवलाल जी बस ये बता दीजिए, जैसा कि विकास जी पूछ रहे हैं, क्या आप जाएंगे, हाँ या ना? बहुत सिंपल, हाँ या ना? अरे कांग्रेस, अरे भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, नहीं आप दोनों मिलके कह दीजिए भाई, ये लोगों की भलाई के लिए आप दोनों मिलके कह दीजिए। नहीं आप दोनों मिलके राज्यपाल जी से कह दीजिए भाई, सदन में तो आपने पारित किया, आपने अपनी बात रख दी। संविधान के अनुरूप जो भी कार्य होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी सदन में इनके साथ रहेगी जी। आरक्षण अरे तो थी ना, अरे देवलाल जी आपके विधायक में तो बोल रहे हैं, उन्होंने भी दस्तखत किया है, लेकिन क्या संविधान के की याचिका लगाते हैं उनको ये मंत्री बनाते चले ठीक है। अब मेरे पास बहुत ज्यादा सुनिए, आप दोनों सुनिए प्लीज, अब बहुत ज्यादा मेरे पास वक्त नहीं है। आप लोग बहुत सदी हुए जवाब दीजिएगा, 30-30 सेकंड आप लोगों के पास है। समाधान कैसे निकलेगा, पहले विकास जी फिर देवलाल जी, एक एक करके आप प्लीज बोलिएगा ताकि दर्शक भी समझ पाए। चलिए बताइए विकास जी, क्या समाधान? देखिए समाधान यही है, हम तो खुले रूप से बोल रहे हैं। चलिए आपको लगता है कांग्रेस राजनीति कर रही है, ना कांग्रेस की बात ना भाजपा की बात, मैं तो इनसे सीधा बोल दिया 3 तारीख की महारैली है, आप भी आइए। अगर आप इतने हितैषी है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता के, शामिल होइए। चलिए राज्यपाल जी के पास चलते हैं, दोगला चरित्र मत रखिए। विधानसभा में आपके विधायक वहां समर्थन करते, अगर संवैधानिक नहीं होता तो क्या उनको जानकारी नहीं है? इतने अनपढ़ तो नहीं है, इतने कई सालों से वो विधायकी कर रहे हैं। तो अगर संविधान अगर विधेयक सर्वसम्मति से नहीं पास होता तब ये बात करते। जब इनके लोगों ने वहां पास करा दिया, शामिल थे हमारे 75-71 थे, इनके 13-14 थे, तो अब जब पिछले दरवाजे, ठीक है सर, ओके ठीक है, आपकी बात आएगी, ठीक है। देवलाल जी फाइनल कमेंट, क्या समाधान है? देखिए कांग्रेसियों का सरकार है, जिस प्रकार की ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं आपकी चैनल की मर्यादा करता हूं करके मैं उसको रिपीट नहीं करता, इनका चरित्र कैसा है कहके। नहीं सर, वो अभी आप फाइनल कमेंट में है, आप एक सदी हुए तथ्य इस संस्कार को लेकर ये कांग्रेस के लोग जो दोहरी चरित्रावली लेकर जो घूम रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो जातिवाद की जहर घोलने वाला मुख्यमंत्री है, जाति से जाति और वर्ग से वर्ग के संघर्ष की ओर इस छत्तीसगढ़ को ले जा रहा है। इसको किसी को बताने की जरूरत। चलिए ठीक है, आप लोगों ने अपनी बात रखा, ठीक है। देवलाल ठाकुर प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत शुक्रिया। विकास बजाज प्रवक्ता कांग्रेस, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार युवाओं के बारे में कौन सोचेगा? कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर, बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पे। ऐसे में सवाल उठता है कि उन नौजवानों का क्या होगा जिन्होंने एग्जाम दे रखा है, उन लोगों का क्या होगा जो अभी इंटरव्यू देकर बैठे हैं, उन लोगों का क्या होगा जो अभी चाह रहे हैं कि अगर इस साल निकल गया तो अगले साल वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, डेट एक्सीड कर जाएगा। उनके विषय में कौन सोचेगा? राजनीति तो होती रहती है, लेकिन युवाओं के बारे में सोचना और जिनके लिए आप आरक्षण देना चाहते हैं उनके विषय में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चुनाव है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।